नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नया गांव ब्लॉक के जायरा पंचायत के गांव में। गांव का नाम जो है वो काकरा डूंगरा है और उसी का एक लिमड़ी फला है। यहाँ एक महिला जागरूक हुई, उस एक महिला ने कुछ महिलाओं को जागरूक किया और उन कुछ महिलाओं ने मिलके गांव की सभी महिलाओं को जागरूक किया। यहाँ की महिलाएं महिला हिंसा के मामले हो, चाहे बालिका शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे राशन, पेंशन, स्वास्थ्य का मामला हो, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाती है और अपने हक अधिकार की जो है वो मांग करती है। अपनी जो सहयोगी महिला है, अपनी पड़ोसी जो महिला है, अपने गांव की जो महिला है, दीन दुखी महिला है, उसकी मदद करने का यहाँ की महिलाएं काम करती है। हर महीने में इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें ये बैठ के समस्याओं पे बात करती है और उन समस्याओं का समाधान करने का मिलकर प्रयास करती है। बात करेंगे ये शुरुआत कब से हुई, किसने की और क्या क्या काम इन्होंने अब तक किए हैं। आपने कब से शुरुआत करी और आप किन किन गांवों में कितने फलों में काम कर रही है और कितने समूह आपने बना रखे हैं, और ये समूह बना के जो है आप किन मुद्दों पर खास तौर पर काम करती है? जनवरी 2023 से हमें महिलाओं का समूह बनाया है और समूह बना के जो महिलाओं की समस्या थी उस समस्या को लेके चर्चा करी है। और जो हमारा मुद्दा था महिला हिंसा और बालिका शिक्षा को लेके, और उस मुद्दे को लेके क्या हम लोग कैसे जागरूक हो सकते हैं और कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं, और संवैधानिक मूल्यों को लेके हम लोग महिलाओं को कैसे जागरूक कर सकते हैं, उन महिलाओं की क्या समस्या है वो कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमें गाँव फले में सब जगह 3 पंचायतें हैं। 3 पंचायतों में हमें समूह बनाए हैं, 26 समूह महिलाओं के। तो एक समूह में 20 महिलाएं हैं। तो सब जगह हम अलग अलग राजस्व गांव में और फले में जाकर हम बैठक करते हैं और महिलाओं की समस्या सुनते हैं और उस समस्या को सुनकर लास्ट में हम निर्णय लेते हैं कि महिला का क्या करना है, कैसे करना है। तो महिलाएं निर्णय लेती है। तो हम जागरूक थे तो हमें चर्चा करी, तो धीरे धीरे हमने सोचा कि सभी महिलाएं हमारे साथ जुड़ जाए। तो जुड़ के काफ़ी हमने पहल पैरवी करी है। आखिर इन दोनों मुद्दों को क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे कारण है? कारण यह है कि हमारे जो महिला हिंसा का कोई सुनवाई नहीं होता था और कोई सुनता नहीं था महिलाओं के लिए। और कहीं पंचायत में जाना था, कहीं कोर्ट में जाना था, कहीं चौकी में जाना था, तो महिलाओं की बात कोई नहीं सुनता था। इसीलिए हमने महिला का मुद्दा लिया कि हमें लगा कि महिलाओं की हम मदद करें। और बालिका शिक्षा को लेके हमने मुद्दा लिया था कि बालिका को 10वीं पढ़ा के बालिका को नहीं पढ़ा रहे थे। और बाहर जो स्कूलें चल रही थी खेरवाड़ा, उदयपुर, तो वहाँ जाने के लिए काफ़ी मना करते थे। और फिर उस किशोरी बालिकाओं को ये भी था कि कहीं आएगी रास्ते में, तो डर था। तो उसको लेके हमने ये मुद्दा सुना था। बाकी जो मुद्दे थे उस पे नरेगा पे, राशन पे ऐसे तो होते थे, पर इस मुद्दे पे विशेष करके हमने मुद्दा देखा था। महिलाएं पीड़ित थी, इसीलिए हमने मुद्दा उठाया था। मेरा नाम है राजू देवी, गांव का नाम है काकरा डूंगरा और फड़े का नाम है लिमड़ा फड़ा। आप लोगों के सामने राशन का जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा था, कैसे सामने आया और फिर आप लोगों ने क्या किया? जो राशन डीलर है वो हमारे यहाँ पे पूरे गेहूं नहीं देता था। जो यानी एक व्यक्ति के प्रति 5 किलो देने का है वो एक व्यक्ति का गायब कर देता था। तो फिर क्या है, हमारे यहाँ पे महिलाओं की एक समूह बना और फिर उसमें कमला मैडम ने हमें गाइड करा और फिर उन्हें हमें आगे के लिए बताया। महिला जो मैडम है उनके साथ में सब महिलाओं ने मिलकर बात करी कि यानी गेहूं कम दे रहा है तो क्या बात है। तो फिर सबने कमला मैडम से पूछा और कमला मैडम को कहा आप हमारे साथ में एक बार तो आओ। यानी जो राशन डीलर है वो हमारी बात कही हुई नहीं मानता है, वो यूं ही समझा के बहला फुसला के ठुकरा के भेज देता है।
तो मैडम को साथ में ले गए तो वो फिर एक व्यक्ति का यानी 5 किलो है तो यानी 5 व्यक्ति है तो यानी 25 किलो गेहूं उसके पीछे 5 किलो काट लेता था। तो फिर मैडम साथ में आए तो उस वजह से 25 किलो पूरा गेहूं दिया। अब पूरा मिल रहा है, जो जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी सबको मिलने लग गया। मेरा नाम विलास देवी है और मेरे गांव का नाम काकरा डूंगरा और मैं लिमड़ा फला में रहती हूँ। महिलाओं का कोई भी काम कोई भी मुद्दा होता है तो हम समूह के द्वारा मिलके काम करते हैं। ये बताइए कि ये सैनिटरी नैपकिन की क्या समस्या चल रही है, कब से चल रही है, और ये अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो इनको दिलवाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सर, ये नेपकिन सैनिटरी जो नेपकिन है वो पहले हमें मिल रही थी पर अभी कुछ टाइम से नहीं मिली है। इस 8-9 महीने हो गए तो मिल नहीं रही है। तो हम वापस से किशोरी बालिकाओं जो स्कूल में नहीं जाती है, स्कूल में तो मिल रही है पर जो स्कूल नहीं जाती है उनको किशोरियों को और महिलाओं को मिलती है, जो नहीं मिलती है वो हम वापस दिलवाने का सरकार से मांग करेंगे। और आंगनवाड़ी जाके भी एक बार पूछेंगे क्यों नहीं मिल रही है, उसके बाद हम आगे दिलवाने की कार्य करेंगे। पहले तो बच्चों को स्कूल भेजते नहीं थे, अभी तो स्कूल में भेज रहे हैं और छात्रावृत्ति लड़कियों की मिल नहीं रही है। हम दिलवाने का प्रयास करेंगे।